केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान व विधायक सुभाष सुधा ने प्रदेश के 218 युवाओं को दिए सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र। सहायक प्रोफेसर, इनकम टैक्स निरीक्षक व डाक विभाग के पदों पर हुई नियुक्तियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए देश के 51,000 से ज्यादा युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले कुछ दिनों में देश के युवाओं को विभिन्न विभागों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देगी। इस सरकार ने अब तक 9 लाख सरकारी नौकरियां दी है। इस प्रकार केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं को कुल 13 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जाएगी। इस सरकार के कार्यकाल में किसी भी विभाग में कोई भी पद खाली नहीं होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का काम किया है। अहम पहलू यह है कि सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को ना तो किसी नेता के पास जाना पड़ा और ना ही किसी को रिश्वत देने की जरूरत पड़ी। सभी नौकरियां योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान मंगलवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जुबली हाल में 9वें रोजगार मेले में बतौर मुख्यातिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान, विधायक सुभाष सुधा, डाक विभाग की डीपीएस राधिका देव, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक बीवी रमना ने दीप शिखा प्रज्वलित करके विधिवत रूप से राष्ट्रीय व्यापी 9वें रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर देश में युवाओं को 51,000 से ज्यादा विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित करने के कार्यक्रम का आगाज किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरियां हासिल करने वाले 51,000 युवाओं को संदेश दिया कि मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वाह करके देश को प्रगति की राह पर आगे लेकर जाना है। ये लोग ही देश का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान व विधायक सुभाष सुधा ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 9वें रोजगार मेले में डाक विभाग के 169 युवक व युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 18 युवाओं को सहायक प्रोफेसर, आयकर विभाग में इनकम टैक्स निरीक्षक व इनकम टैक्स सहायक के 15, स्वास्थ्य विभाग में 8, केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल सहित 6 तथा बैंकिंग क्षेत्र में 2 सहित कुल 218 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक देश में 9 लाख सरकारी नौकरियों युवाओं को देने का काम किया है और दिसंबर-जनवरी माह तक 4 लाख और सरकारी नौकरियां युवाओं दी जाएंगी। ये प्रक्रिया अभी पाइपलाइन में है। इस सरकार ने युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियां देने का काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में पर्ची और खर्ची की प्रथा को समाप्त करने का काम किया। डाक विभाग की डीपीएस राधिका देव ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए 9वें रोजगार मेले पर विस्तृत प्रकाश डाला। डाक विभाग के अधीक्षक देसुराम ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। देखिए, 9वां रोजगार मेला है और अक्टूबर 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले रोजगार मेला में मैं देहरादून था और करीब 6 लाख युवाओं को अक्टूबर से अब तक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और मुझे लगता है कि करीब 4 लाख कहीं ना कहीं पाइपलाइन में है। दिसंबर-जनवरी तक केंद्र सरकार के द्वारा जो एक लक्ष्य रखा गया था कि 10 लाख जो पद रिक्त हैं केंद्र सरकार में, उन सब पर नियुक्तियाँ दी जाएंगी और शायद ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में, किसी भी मंत्रालय में कोई पद खाली नहीं रहेगा। अभी बताया गया है कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 6 लाख नौकरियाँ दी गई और 9 लाख ऑलरेडी इस सरकार के द्वारा दी जा चुकी हैं और मुझे लगता है 4 लाख आगे तो 13 लाख हो जाएंगी। तो जो कांग्रेस और यूपीए ये कहती है रोजगार, उनसे दुगना रोजगार केंद्र सरकार की नौकरी के माध्यम से भारत सरकार ने देने का काम किया। आपने आरोप लगाया है कि पूर्व की जो सरकारें रही हैं उनके टाइम में 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाले हुए, उन घोटाले की शुरुआत हरियाणा से? नहीं, उन घोटालों की शुरुआत हरियाणा से नहीं हुई। मैंने कहा हरियाणा में कल्चर रही है पहले, वो अलग बात है। दोनों बातों को मिक्स कर दिया आपने। चूँकि मैं हरियाणा ही रहा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं नौकरी की है, तो यहाँ नौकरी बिकने की शुरुआत, पहले जो नौकरियाँ बिकी हैं, जो सिस्टम एक हरियाणा का रहा है, पैसे का लेन देन नौकरी में होता था। 2 ही तरीके थे यहाँ नौकरी लेने के, या तो राजनीतिक सिफारिश थी और या बोली लगती थी नौकरियों की। तो लंबे समय तक वो चला है।
अब मैं यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा 6 लाख नौकरी जो तब तक दी जा चुकी हैं, शायद किसी नेता के पास आज तक कोई व्यक्ति ना गया हो सिफारिश के लिए, या कोई ये नहीं कह सकता। आप देखिए सब आम परिवारों के बच्चे जो लायक था अब उसे नौकरियाँ मिलती हैं, तो बड़ा बदलाव है। नवा एडिशन है रोज़गार मेला को लेके। पूरे देश में ये हर प्रांत में एक ही साथ इसका आयोजन हुआ है और हमें आज जो है हमारे मुख्य अतिथि जो हैं NIT कुरुक्षेत्र आए हैं और वो हैं संजीव बालियान जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, और उनके साथ साथ हमारे लोकल MLA साहब भी आए हैं, सुधा जी। तो और ये आयोजन NIT कुरुक्षेत्र में हुआ है, लेकिन इसका संचालन जो है PNT डिपार्टमेंट ने पूरे देश में किया है। तो ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है मेरे हिसाब से। पूरे देश में ऐसी योजना, ऐसी चीज़ पहली बार ही देखा गया है कि कोई प्रधानमंत्री जी ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपको जानकारी देते हुए खुशी है कि हम इस ऐसे रोज़गार मेले में 4 या 5 एडिशन में हम भी शामिल थे, और हमारे यहाँ आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 130 फैकल्टी हमने यहाँ पे टीचर्स आए हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ 38 नॉन टीचिंग फैकल्टी का भी पदोन्नति हुई है, और आगे भी हम 64 पोजीशंस नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए और अराउंड 200 टीचिंग पोजीशंस के लिए भी हम कार्यक्रम आगे बढ़ा के उनको भी सेवा में लेके आएंगे। तो मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी हमें पूरी सहयोग मिला है इस रोज़गार मेला के अंतर्गत, और हमने भी बहुत अच्छी तरह से इसमें शामिल हुए और आगे भी शामिल होते रहेंगे। और ये अच्छा प्रयास है कि पूरे देश में 10 लाख नौकरियां जो देने का वचन जो दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, वो मेरे ख्याल में संपूर्ण रूप से सफल होगा, और ऐसी आशा है कि 10 लाख आने वाले 3-4 महीने में पूरे ना हो जाए।